हमारे प्रभु दया के सागर है। उसने जिस तरह जिस मौके में आके हम सब की जिंदगी को संभाला है। कहीं ना कहीं हम तो सब बिगड़ते जा रहे थे, कहीं ना कहीं हम सब मृत्यु की ओर पाप की जकड़ में फंसते जा रहे थे, मगर एन वक्त में खुदा है हमें संभाला, आपको संभाला और एक नए जीवन दी। और हम लोग कई धर्मियों में नहीं बल्कि पापियों में गिनती होते थे, और आज देखिए तो खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया, एक जगह कर दिया, और हमारे द्वारा ये हमारी ज़ुबान से, आपकी ज़ुबान से वो स्तुति आराधना ग्रहण कर रहा है। और यही हमारी ज़िंदगी की सबसे आनंद की बात है कि हमारे खुदा हम लोग से प्यार कर रहा है। आइए कलाम में चलते हैं भाई। विशेष रूप से लिविंग अ विक्टोरियस लाइफ, एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें जीत निश्चित है। मगर दुख से ज्यादा विश्वासी लोग इस बात को समझते नहीं है, और उसकी जिंदगी चलते चलते यही बेकार हो जाता है। बल्कि बहुत सारे लोग हैं विश्वासी जो यह नहीं जानते कि हार हमारे जीवन में है नहीं। प्रभु ने उस चीज को हमारे जीवन में रखा ही नहीं था। वो कभी नहीं चाहते उसके औलाद हार जाए। लड़ाई के भी क्षेत्र में वो कभी नहीं चाहता था कि उसके औलाद हारे, इसीलिए वो खड़े हो जाते थे। मूसा को कहता था दो इबादत करो, मगर लोग सोचते थे अस्त्र शस्त्र से लड़ रहे थे। जोशुआ तो यही सोचा कि हम अस्त्र शस्त्र से लड़ रहा है, मगर बात तो अस्त्र शस्त्र से नहीं था, बात था मूसा की इबादत। और जब तक मूसा के हाथ इबादत में थे, ताकत उनके पास थी, जीत उनके पास थी। और आज भी भाई बहनों, जब तक हमारे हाथ खुदा की दरबार में हुजूरी में उठते हैं भाई बहनों, हर वक्त हमारी जीत होते हैं। और आज कलाम को देखिए, क्योंकि फिर से विक्ट्री लाइफ, हमें तो कभी याद नहीं है कि कैसे मैंने कोई दुआ किया और दुआ उत्तर नहीं दिया। अब मैं आपको ये बात कह सकता हूँ, I don't remember that a certain prayer I prayed and God never answered, बल्कि प्रभु ने मेरी हर एक दुआ की उत्तर दी। Every prayer, every single prayer उसने उत्तर दी। अब नहीं तो बाद में दिया, मगर अपने समय में दिया, अब मेरी समय में नहीं, अभी नहीं। उसने मुझे उस परिस्थिति को समझने दिया, उस माहौल को देखने दिया, एहसास करने दिया, और फिर नाजात दी उसी से। इसीलिए हर परिस्थिति को हम अच्छी तरह समझना शुरू कर दिया। हर दुख, हर तकलीफ को हम अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू किया। सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में जो जीत है निश्चित, ये आप नहीं जानते। अगर हर काम आप अकेले करना जाएंगे, कर भी लेंगे, जीत भी हासिल हो जाएगा, मगर जीत के साथ और एक चीज हासिल होगा, गुरु। मैंने किया, और वही गुरु दोबारा, वो गुरूर कभी बन क्या जाता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी जब हमारे अंदर में गुरूर आ जाता है तो आत्मा अभिमान कुछ जरूरत से ज्यादा हो जाता है, फिर कोई कुछ बोलने से लगता है, एक एहसास होता है मैं कर लूंगा, और फिर किया काम बिगड़ जाता है मुझसे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को समझना कि खुदा किस तरह आपका और मेरा जीवन में काम करता है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। और आज जब हम कलाम में आते हैं, हर शब्द विश्वासी के जीवन में कभी होना ही नहीं चाहिए, इट शुड नेवर बी, मगर फिर भी विश्वासी लोग हारते हैं। दुख की बात यह है, वो खुदा के परिकल्पना से परिचित नहीं है। They are not aware of God's plan, कि खुदा ने परिकल्पना में क्या रखा है, what God has in store, खुदा ने क्या रखा है। खुदा सब कुछ देना चाहता है, खुदा कोई भी चीज से आपको महरूम रखना नहीं चाहते, मगर खुदा चाहते हैं कि आप हर एक चीज पाए, मगर सही समय में, सही समय में पाए। और जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो खुदा आपकी जिंदगी से अलग कर देगा, और जो सही है वो आपको देगा। मगर सबसे बड़ी चीज यही है, क्या खुदा के साथ हमारे रिश्ता लेन देन में ही रह जाएगा। और आज कलाम को देखते हैं, शैतान इसी बात का पूरा फायदा उठा लेता है, इसी बात का पूरा फायदा उठाता है,
और इसी फायदा से मैंने बैठा बैठा घर उजड़ते हुए देखा। बैठा हुआ घर पूरा उजड़ गया, और वो भी दौलत के सहारे से। तो दौलत की कमी से कभी घर टूटते नहीं है। घर एक साथ जुड़ के रहते हैं और एक साथ लड़ते हैं, मगर जब दौलत आ जाता है तब हम घर टूटते हुए देखा। और आप भी देखो दौलत के सहारे से। और आज जब कलाम को देखते हैं तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है, जबकि हमारा जीवन एक जीत से भरा हुआ होना चाहिए। और शैतान ये जानता है कि ये जीत हासिल कर लेगा यदि खुदा इसके साथ है। कहता है जिंदगी एक जंग है, जीत जाएंगे हम अगर खुदा हमारे साथ है। मगर अगर खुदा हमारे साथ नहीं है, आप जीत के भी हारेंगे, आप जीत के भी हारेंगे। एक लड़का आया था मेरे पास, किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और सब समय कहता था दादा मुझे वो चाहिए, अब दुआ कीजिए मैं उसे पा जाऊं, दादा मैं दुआ कीजिए मैं उसे पा जाऊं, मैं उसे पा जाऊं। मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत सारे अड़चन है, बहुत सारी मुश्किल है। और उसकी बार बार जितना दफा आते थे कलाम सुन के, कभी ये नहीं कहा कि दादा कलाम बहुत अच्छा लगा, मगर वो आते थे उस लड़की को पाने के लिए। उसकी एक ही लक्ष्य था कि खुदा इसकी उत्तर दे दे, उसकी दुआ की उत्तर दे दे। और उसकी दुआ का उत्तर यही है कि वो उस लड़की को अपनी जिंदगी में चाहता था। भाई बहनों, मैं एक चीज समझ रहा था कि ये सिर्फ जरूरत से आया, जब मिल जाएगा ये चले जाएगा। पा गए उस लड़की को, उस लड़की को वो पा गए। और 2-3 साल बाद उसे हम नशे में धुत होते हुए देखा। कहता है दादा जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसको चाहा था मुझे ये नहीं मालूम था ये मेरी जिंदगी में शामिल होने के बाद मेरी जिंदगी यहाँ तक आ जाएगी। मैंने आत्महत्या भी कोशिश की, हमें रोज लड़ाई होते हैं, रोज मारपीट चलते हैं। कभी कभार हम ये भी नहीं जानते जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं, जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं। मगर एक जीत है विश्वासी के जीवन में समस्या से। जो समस्या बन जाता है उस समस्या से निकलना, जैसे बीमारी से बाहर निकलना, बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकलना। और आज खुदा ने आपको और हमें पुकारा है, and we being called for this purpose। और खुदा चाहता है कि इस समस्या से हम और आप बाहर आ जाए। अगर आप कलाम को देखते हैं तो 1 कुरिन्थियों 15 का 1 Corinthians chapter 17 it says verses 57 verses 57 but thanks be to God he has given us victory through Lord Jesus Christ। कहता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें जीत यीशु मसीह के द्वारा दिया। अब यीशु मसीह के द्वारा जीत, आप जानते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे मौत से, अंधपन से लकवा मार चुका था, पूरे शरीर में घाव भर चुका था, दुष्ट आत्मा से। खाना जब कम पड़े खाना खिलाया, विवाह घर में शीरा उन्होंने दी, अर्थात कोई चीज कभी कमी नहीं पड़ते थे, बल्कि इंसान के हर जरूरत पूरे होते थे। जरूरत पूरे होते थे। जरूरत से ज्यादा चाहना भी एक लोभ की निशानी है। जरूरत से ज्यादा चाहना एक लोभ की निशानी है। और आप जब कलाम को आप देखते हैं तो कलाम में एवरीथिंग, जब हम खुदा के पास आते हैं, थैंक्स बी टू गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद है क्योंकि आप हर वक्त जीतेंगे, मगर जीत न्याय होना चाहिए। न्याय के लिए अन्याय के साथ खुदा नहीं देता। और आज परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो कुछ कुछ चीज इन क्राइस्ट, जैसे 2 कुरिन्थियों 2:14, 2 कुरिन्थियों 2:15, इन क्राइस्ट मसीह में कहता है but thanks be to God who always lead us to as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere। मतलब परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें कब्जे में ले, हमें कब्जा कर लिया। क्योंकि क्या अगर हमें छोड़ दे, अभी जैसा आपको शील्ड चाहिए, आप चाहते हैं कि खुदा हमें बंदी बना के रखे,
खुदा में बंदी होना। जैसे आप सब कोई चाहते हैं कोविड-19 आपके पास ना आए, तो यू वांट अ शील्ड, ताकि खुदा हमें घेर के रखे, वो घेर के रखना। व्हेन यू कॉल कैप्टिव्स, किसी चीज को अपने करीब लेके आके बंदी बना देना। खुदा आपको बंदी कर देता ताकि दुष्ट आत्मा, शैतानी हरकतें, बीमारी, समस्या आपके करीब ना आ सके। थ्रू द ट्रायम्फल प्रोसेशन ऑफ जीसस, मसीह वो जो जीवन था, चलते चलते वो जाता था, अंधों आके पाते थे, मुर्दों में जान आ जाता था। चलते चलते जितने लोग उनके राह में आते थे, द प्रोसेशन जहां से मसीह चलते थे, और जितने लोग उसी रास्ते पे आते, वो अंधे भी आके चिल्लाए, वो औरत भी आके कपड़ा छू लिया। चलते चलते वो आदमी भी आ गए, जो रोमन सैनिक जो था, उसके एक लड़का बीमार था, उनको भी। दिस इज द प्रोसेशन। जब मसीह चलते हैं, करते करते जाते हैं। कहता है जब तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारोगे, मैं तेरे बीच में आ जाऊंगा। और वो जब हमारे बीच में आ जाएंगे, वो जो मसीह चलते हैं हमारे बीच में से गुजरते हैं, और वो जीत हमें हासिल होता है। और कहता है कि वो इट स्प्रेड्स द अरोमा, और वो चारों तरफ फैला देता है उस ज्ञान का। जो ज्ञान आप समझ जाते, चारों तरफ फैलाता है वो ज्ञान, और चारों तरफ वो फैलते जाता है। वो जो ज्ञान है भाई बहन, वो ज्ञान इंसान के जीवन में एक अलग रूप लेके आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लखनऊ शहर में जब प्रचार के लिए गए थे, तो कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च में मेरा मीटिंग था, और उस समय कहा गया था कि एक पंजाबी बच्चे खेलते खेलते बहुत बुरी तरह गिरे, और गिरने के बाद कोमा में चले गए, और उसके बाद वो लड़का कोमा से बाहर नहीं आ पाया। और ये वक्त था कि मेरा रिट्रीट चल रहा था, और मैं रिट्रीट में बिजी था, क्योंकि मैं सुबह से कभी होल डे करता था। अब जानते हैं भाई बहनों कि मैं जागरण करता हूँ, मुझे बेहद पसंद है जागरण। मैं जागरण का ही आदमी था। एक साल में 218 जागरण करता था इन 1 ईयर। और जागरण शुरू होता रात 10 बजे, खत्म होता है 6 बजे, 5:30 6 बजे सुबह खत्म होता था। और मैं जागरण के लिए लोग मुझे बुलाते थे, और वो मोहल्ला लोग होते थे, बीच में हम होता था, चारों तरफ पंडाल में लोग चारों तरफ बैठ के, और बीच में खड़े होके मैं गीत गा के, स्तुति गा के, नाच के, कूद के, रो के इबादत होते थे। वो इबादत मैं अभी भी करता हूँ भाई, अभी भी करता हूँ इस तरह का इबादत, जिसे हम लोग जागरण कहते हैं। और हमारी मीटिंग थे चर्च में, उन्होंने मुझसे कहा था कि ब्रदर, हमारी दोस्त की बच्चे एक्सीडेंट में खेलते खेलते कोमा में चले गया, हालत बहुत खराब है, क्या आप आएंगे? और हम गए अस्पताल। हमने कहा ठीक है, चर्च में जाने के आगे आप मुझे ले जाइए, हम जाएंगे, मगर मेरे पास थोड़ा वक्त है, वेरी लिटिल वर्क, थोड़ा समय, और उस थोड़े समय के लिए हम पहुंच गए। जब हम गए तो वहाँ अस्पताल में मुझे ले गया, तो वो लोग आगे से बता के रखा था कि एक फादर रहेगा, तो मैं चला उनके साथ। जब मैं गया तो वो पंजाबी थे, उनके माँ बाप उठ के खड़े हो गए, और फिर जब मैं गया तो उसकी माँ जहाँ वेटिंग रूम में होते वहाँ पर है, मगर मेरे लिए इजाज़त था कि मैं रूम में जाऊँ आईसीयू में, मगर आईसीयू में केबिन में मैं छूऊंगा नहीं, किसी चीज़ को मुझे बता दीजिए आप छूइएगा मत, बच्चे पूरा एकदम कोमा में है, आप अंदर जाइए, दुआ कीजिए और बाहर आ जाइए, मुझे छूना मना था। और मैंने थोड़ा समय के लिए दुआ करने के लिए एकदम हम वही करेंगे, और हम सीधा अंदर गए बाहर बना, और अंदर घुसे, और मैंने चारों तरफ देखा, उसकी माँ खाली देखा कि मैं घुस रहा हूँ, और वो वेटिंग रूम में सब इंतजार कर रहे हैं। वो वहाँ पर बिछौना बिछा के मायूस हुए 9 दिन हो गया, बच्चे का ध्यान ये नहीं आया, ज्ञान नहीं आया। और मैं अंदर गया, और जब मैं अंदर गया, मैं वो बच्चा को देखा, 11 साल का बच्चा, मुझे देख के दुख आया, मैं उसे देख के मेरे आंख में आंसू आ गए, और जैसा लग रहा है वो बच्चा सो रहा है, हार्ट मॉनिटर हो रहा है, आंख एकदम स्थिर है। तो फिर मैंने कहा मैं दुआ करता हूँ, तो नर्स कहा ओके, और मैंने दुआ शुरू की। अब मुझे दुआ ये था कि मैंने जब दुआ शुरू की, मुझे और कुछ याद नहीं, मुझे ये याद है कि मैं अपने खुदा से बात कर रहा हूँ, यहाँ डॉक्टर है, वहाँ नर्स है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ मालूम है मेरे खुदा मेरे साथ है। और मैंने कहा प्रभु, छोटे बच्चे, तू अगर यहाँ से गुजरता तो ऐसा नहीं होता, तू खुद चल के जाता था, तूने उससे भी कहा था, रोमन सैनिक से, मैं जा रहा हूँ, उसने कहा तू खाली कह दे और वो चंगाई पा जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है तेरे पास अधिकार है, तू
तू अपने अधिकार से सिर्फ हाँ कह दे। और मैं हाँ कह दे कहते कहते मेरे हाथ चले गए भाई बहनों, और जाके उस बच्चे के हाथ के साथ खरीद टकराए। और जब भी टकराए वो बच्चा जैसे उसे हल्का करंट लगा और थोड़ा हिल के उठा और अंगली थोड़ा हिलाया और फिर उसके आँख के पुतला हिलना शुरू हो गया। अब मुझे मालूम है नर्स बातें करना शुरू कर दिया, क्योंकि नर्स देख रहा हो क्या रहा था। और उस समय में मैंने दुआ की और दुआ करके मैंने कहा तेरे नाम में चाहता हूं। और मैं कहता मेरे समय हो गया, क्योंकि मुझे याद है मुझे इबादत जाना है। मैंने कहा मुझे इबादत। मैं जब जा रहा डॉक्टर ने कहा आप जो दुआ कर रहे थे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जरूर रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि उस कमरे में हम अकेले नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ नर्स नहीं थे और वो बच्चे नहीं थे। उस रूम में मेरे साथ मेरी यीशु मसीह थे। और भाई और बहनों, मैं जब बाहर आके निकला तब तक वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसके आंख का पुतला हिलना शुरू किया। और डॉक्टर ने कहा पहला साइन चिन्ह दिखा दे रहा है। और फिर मैं सीधा निकला और निकल के उसके माँ को देख के खाली कहा, खाली एक उंगली दिखा के मैं कुछ कह नहीं पाया। गाड़ी नीचे इंतजार कर रहा है। मैंने उनसे कहा मुस्कुराया, मैं नीचे चले गया और मैं इबादत कर रहा था। और इबादत शुरू हुआ था 12 बजे से। 12 बजे से जब 4 बजा मैंने उसका माँ को देखा, दरवाजा पे खड़ा है, आंख से आंसू मेरी तरफ देख रहे हैं। और फिर जब मैं उतर के वहां पर गया और उसने आके कहा मैं 9 दिन से भाई गुरु के पास दुआ कर रहा था, किसी को भेज खुदा, किसी को भेज, किसी को तो भेज, कोई डॉक्टर को भेज। मगर मेरे दुआ के उत्तर आप थे, आप आए, मेरे बच्चा आंखें खोल लिया। आप जाने के बाद ज्ञान आ गया। भाई बहनों, लाइफ ऑफ विक्ट्री, जो काम होना नहीं है वो खुदा करने वाले और वो आपके जीवन में से करेगा। और मैं यही आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद इसीलिए देते ताकि परमेश्वर हमें कब्जे में ले ले। मैं भी बंदी हूं और आनंद में बंदी हूं। एक गाना है बांग्ला में, आनंदे बंदी दिनो बंधु तुम्हार राना पाए। कहता आनंद में बंदी हूं दिनो बंधु तेरे चरणों में, और मैं तेरी गीत ही गाऊंगा। और ये जो एक बार प्रभु में आ जाता है उसी किसी चीज का कभी ना तकलीफ, ना दुख, ना कष्ट होता है। जिस तरह आइज़ाया 59 वर्सेस 19 अब पढ़ लेते हैं। आइज़ाया 59 वर्सेस 19 कलाम में चलते हैं और इस कलाम को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कलाम हमें एक नई जिंदगी देने वाले हैं। चलिए इस कलाम को लेके। From the west, people will fear the name of the Lord. From the rising of the sun, they will revere His glory, for He will come like a pent-up flood, and the breath of the Lord drives along. कहता वो आएंगे, उसकी आत्मा आएंगे और वो आत्मा आके कहता है जिस तरह सूरज की किरणें, जब सूरज उठता है उसकी किरणें बहेंगे और सब कोई उनके महिमा देख पाएंगे। विश्वासी कब देखेंगे महिमा? हमारे पे ये अंधेरे में कब सूरज की किरणें आएंगे? कब वो किरणें आएंगे और कब हम परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे? कब हम परमेश्वर को पुकारेंगे? कब हम बता पाएंगे परमेश्वर को जो हमारी जो समस्या है, इस समस्या से हमें परमेश्वर नाजात चाहिए, मुक्ति चाहिए? क्या हम हर बार जिंदगी में हर चीज को लेके हारेंगे? हर बार हारेंगे। और आज प्रार्थना यही है कि एक चीज हमारी और आपकी जानना जरूरी है। 1 यूहन्ना 2:14। लेट्स कम टू 1 John chapter 2 verses 19. 1 John chapter 2 verses 1 John chapter 2 verses 14. I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, Father, because you know Him who is from the beginning. कहता मैं तुम्हें लिखता हूँ, पिता लोग को, बच्चे लोग को लिखता है क्योंकि तुम बाप को जानता हो, खुदा बाप को जानता हो। I write to you, fathers, बाप लोग को लिखता है कि मैं तुम्हें लिखता हूँ क्योंकि तुम You know Him from the very beginning. तुम प्रारंभ से जानते हो। I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. कहता युवक को कहता है कि तुम बलवंत हो और खुदा के कलाम को, the word of God lives in you, खुदा के कलाम तुम्हारे अंदर में है।
और अगर खुदा के कलाम हमारे अंदर में है तो हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बल्कि हर परिस्थिति में हम जीतेंगे। बहुत लोग जो जुड़ के हैं वो खुद जानते हैं कि किस परिस्थिति से वो चल रहे हैं, और वो हर परिस्थिति से जीत उन्हें ना सब समय मिलता है। मैंने कभी हारा नहीं है, मैंने हार देखा नहीं है, कभी मैंने कभी हार देखा ही नहीं है।